एक समय की बात है जब एक पुत्र अपने बूढ़े अंधे माँ बाप को कामड़ के द्वारा तीर्थ यात्रा करवा रहा था। यात्रा करते समय उन्हीं माँ बाप को प्यास लगती है तो वो अपने पुत्र से कहते हैं कि हमें प्यास लगी है तो तुम हमारे लिए जल का प्रबंध करो। इतना सुनने पर वो व्यक्ति जल लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है और नदी में लोटे से जल को भरने लगता है। उसी जंगल में एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। यही नहीं, लोटे से पानी को भरते हुए आवाज को सुनकर के राजा ने उस दिशा में बिना सोचे समझे ही शब्द भेद बाण चला दिया था। यही नहीं, तीर जाकर के सीधा उस व्यक्ति को लगा था। तीर लगते ही उसके मुंह से चीखने की आवाज निकली। तब राजा उस दिशा में दौड़ता हुआ चला। वहां जाकर के देखता है कि तीर किसी जंगली जानवर को नहीं बल्कि एक इंसान को लगा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, त्रेता युग का कुमार श्रवण था और तीर चलाने वाला राजा दशरथ। तीर लगने के बावजूद भी वो पीड़ा से व्याकुल होता हुआ श्रवण कुमार अपने बूढ़े अंधे माँ बाप को पानी पिलाने के लिए व्याकुल हो उठा। अब उन्हें पानी कौन पिलाएगा। यही नहीं, फिर राजा दशरथ को अत्यंत पश्चाताप होने लगा। मरते हुए श्रवण कुमार ने जो कहा था वो आप लोगों को सुनना चाहिए। श्रवण कुमार ने कहा था कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप को जल पिलाने जरूर जाएंगे। फिर राजा दशरथ उस दिशा की ओर निकल पड़ते हैं और वे श्रवण के अंधे बूढ़े माँ बाप के पास पहुँचते हैं और उन्हें जल पिला देते हैं। यही नहीं, राजा दशरथ से रहा नहीं जाता है और वो सारी घटना का वर्णन कर देते हैं। पूरी घटना सुनने के बाद श्रवण के अंधे बूढ़े माँ बापों ने ये श्राप दिया कि राजन, जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, समय आने पर तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागोगे। फिर समय का चक्र घुमा। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब उसी श्राप के कारण राजा दशरथ ने अपने ही पुत्र वियोग में प्राण त्यागे थे।